2013 में 15 साल के बच्चे की उसके स्कूल में डेथ बॉडी मिली और जब तफ्तीश की गई तो उसकी मौत की वजह ना पता चल सकी। कभी फॉरेंसिक वालों ने ये कहा कि उसकी गर्दन मुड़ने की वजह से मौत हो गई और कभी कहा ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज तक ना पता चल सका कि उसकी मौत की वजह क्या थी। और उस बच्चे के वालिद आज तक अपनी गवर्नमेंट से और लोकल पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं। इसी तरह 1980s में एक यंगस्टर ब्राज़ील के ट्रिप पर जाता है। उसकी समंदर पे ब्राज़ील के किसी लोकल के साथ छोटा सा झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में उसके कान से ब्लीडिंग हो जाती है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, टाँके वगैरह लगाए जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि 2 हफ्ते तक ट्रैवल ना करें, क्योंकि कान की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं कि ट्रैवलिंग ना की जाए। इत्तेफाक से उस लड़के की नेक्स्ट डे वापसी की फ़्लाइट होती है। उसके तमाम दोस्त उसको अलविदा करके अपने मुल्क की तरफ वापसी रवाना हो जाते हैं और वो कहता है मैं 1 हफ्ते के बाद ट्रैवल करने की कोशिश करूँगा। उसी रात वो ब्राज़ील से अपनी मदर को कॉल करता है और बताता है कि ये हो गया है। 2-3 घंटे गुजरने के बाद वो अपनी मदर को दोबारा कॉल करता है और कहता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है और मेरी जान को ख़तरा है, और ये कह के कॉल काट देता है। दूसरी सुबह को उसको हॉस्पिटल जाते हुए देखा जाता है, जहां उसके कान का इलाज हुआ था। वेटिंग एरिया तक हॉस्पिटल के कैमरास में देखा जाता है और फिर अचानक से दूसरे कैमरा में देखा जाता है वो लड़का अपना सामान छोड़ के भाग रहा है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। उसकी वहाँ तक की ही वीडियो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद पता नहीं चला वो कहाँ है, मर गया है या ज़िंदा है, कुछ नहीं पता चला। लास्ट मंथ हम पाकिस्तान टूर पर गए थे और कश्मीर में जाकर हमारा स्टे था, तो हम उसी रात सब साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। हमारा ड्राइवर जो कि टूरिस्ट है तकरीबन 17 साल से और ड्राइविंग भी करता है। हमने उससे पूछा कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, तो उन्होंने बताया कि मेरी पूरी लाइफ में मेरे साथ सिर्फ एक ही वाक़या पेश आया है। वो बता रहे थे कि एक रात उनको इस्लामाबाद से लाहौर सुबह होने से पहले अपने कस्टमर को रिसीव करने के लिए पहुंचना था। जहां सिखों का गुरुद्वारा है, उन्होंने वो रोड क्रॉस ही किया था कि उन्होंने देखा कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक लड़की खड़ी है। उन्होंने उसको देखकर कार की स्पीड और बढ़ा दी और अपनी कार लेफ़्ट साइड पर कर ली। तो उन्होंने जैसे ही अपनी कार लेफ़्ट साइड पर की तो वो लड़की भी लेफ़्ट साइड पर हो गई। तो उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ाकर कार को राइट साइड पर मोड़ लिया तो वो लड़की दोबारा राइट साइड पर हो गई। उन्होंने अल्लाह का नाम लेते हुए ही अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और जैसे ही उन्होंने उस लड़की को क्रॉस किया तो उन्होंने अपने राइट मिरर पर देखा कि वो लड़की उनकी कार की स्पीड से उनके साथ भाग रही है। तकरीबन 1 मिनट तक वो लड़की उनके साथ भागती रही और उन्होंने आगे जाकर होटल पे अपनी कार रोकी और कुछ देर वहाँ बैठे और सुबह होने का इंतज़ार किया। उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया था और फिर वो सुबह के टाइम कस्टमर के पास पहुँचे। ऐसा ही एक वाक़या कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में एक अपार्टमेंट है सनी हाइट्स के नाम से। वहाँ पहले मैं रहा करती थी। 9th फ्लोर पे मेरा घर था। वहाँ अक्सर ऐसा फ़ील होता था कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे साथ कोई नमाज़ पढ़ रहा है। और एक रात मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ी है
और मुझे पीछे से खींच रहा है और मुझे रुकू में जाने नहीं दे रहा। काफ़ी देर के बाद मैं रुकू में गई और अपनी नमाज पूरी की। वहाँ अक्सर ब्लैक या कभी वाइट कलर का कोई तेज़ी के साथ गुजरता हुआ दिखता था। एक वक्त तो ऐसा था कि मेरी मदर सोते हुए रात के 2-3 बजे के टाइम नीचे गिर जाती थी और ऐसे गिरती थी कि नील पड़ जाते थे। उनको काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कोई इंसिडेंस हमारे साथ शेयर करने के लिए दी गई डिटेल्स पर शेयर करें। और क्या पता रात में आप अपनी कार में जा रहे हो और खूब अंधेरा हो और सामने आपको कोई खड़ा हुआ दिखे। तकरीबन 10 से 11 साल पहले एक लड़की अपने टीचर को ये कह के निकलती है कि मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं और मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना भी है। ये कह के वो अपने घर की तरफ रवाना होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी गाड़ी मिलती है तो वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं होती। उसको बहुत ढूंढा जाता है, हर जगह चेक कर लिया जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती। किसी को नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि वो मर गई है और उसका कुछ नहीं पता चलता। इस वाक़ये को तकरीबन 1 साल ही गुज़रता है। उस लड़की की मिसिंग एनिवर्सरी कहें या डेथ एनिवर्सरी, उस दिन एक बंदा यूट्यूब पर 112 समथिंग करके एक चैनल बनाता है और एक अजीब सी वीडियो अपलोड करता है। उसमें वो कभी मुस्कुरा रहा होता है और कभी गाने गा रहा होता है और कभी बहुत खुश होता है और फिर एंड में हैप्पी डेथ एनिवर्सरी कह के वीडियो ख़त्म कर देता है। ये एक ही टाउन का वाक़या है। ये चीज़ जब लगातार 2-3 सालों तक होती रही और कड़ी से कड़ी मिली तो लोगों को शक होने लगा और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन की गई पर उसके ख़िलाफ़ सबूत ना होने की वजह से उसको रिहा कर दिया गया। पर आज तक नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है, मर गई है, ज़िंदा है, कुछ नहीं पता। ऐसा ही एक काफ़ी मशहूर वाक़या है। एक लड़की थी लैम्बलिशा के नाम से। उसका अजीब सा बिहेवियर होटल के सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि वो लिफ्ट में भागती हुई आ रही है और किसी से डर रही है और फिर अचानक से किसी से बात करने लगती है और फिर खड़ी होकर किसी के अंदर आने का वेट करती है और उस वजह से लिफ्ट का गेट बंद भी नहीं होता और कैमरे की नज़र से दूर हो जाती है। दूसरे दिन उस लड़की की डेथ बॉडी मिलती है उसी होटल के रूफटॉप के टैंक के अंदर। सबको पहले यही शक होता है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है रूफटॉप पे जो टैंक है वो बाहर से बंद था। तो सबको इस बात पे यकीन होने लगता है कि ये मर्डर ही है। तो फिर सीसीटीवी कैमरास देखे जाते हैं तो रूफटॉप तक सिर्फ उस लड़की को जाते हुए देखा जाता है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। अपना कोई इंसिडेंस दूसरों के साथ शेयर करने के लिए दी गई डिटेल्स पर शेयर करें। और क्या पता आपके फ्लोर पर लिफ्ट हो और उसका गेट अपने आप ही कभी खुल रहा हो, कभी बंद हो रहा हो और ना कोई अंदर हो और ना कोई बाहर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।